Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. तो इसमें हम आज पढ़ेंगे हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हर एक हेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेन हेड, सब हेड, उसके अंदर क्या क्या आइटम आता है। तो बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट एंड देन एसेट्स पार्ट। ये पहले आता है, देन ये बाद में, पार्ट वन पार्ट टू। तो फर्स्ट हम लोग आज इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इक्विटी इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स एंड इट इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर्स फंड्स। ये शेयर होल्डर के फंड में इंक्लूड होता है। बिसाइड्स शेयर कैपिटल छोड़ के इट इंक्लूड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड एगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये होता है इसका। द टर्म लायबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, माने जो कंपनी बाहर से पैसे उधार लिया है। लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, कंपनी के जो बाहर वाले होते हैं। इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड आज सोन आज, ये कैटेगराइज होता है और दिखाया भी जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होता है करेंट लायबिलिटी। इन बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज शोन। शेयर होल्डर फंड्स और जो नॉन करेंट लायबिलिटी, इनके बीच में, यहाँ पे इन बिटवीन में, बीच में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी जो एप्लीकेंट से ले लिया, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर से जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, पैसे लेके एप्लीकेशन मनी कंपनी रखा है, उनको शेयर अलॉट नहीं करा है, दैट इज ऑल्सो ए लायबिलिटी। देन व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आइटम होता है। शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्लूड्स थ्री आइटम्स। क्या होता है? शेयर कैपिटल, सेकेंड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड होता है मनी रिसीव्ड एगेंस्ट शेयर वारंट्स। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है शेयर कैपिटल। वन में होता है शेयर कैपिटल। दिस इज शेयर कैपिटल क्या क्या इंक्लूड करता है। शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर कैपिटल इन शेयर्स issued against amount received from promoters and as subscribers to memorandum of association। तो जो शेयर कैपिटल में जो हम शेयर इशू कर रखे हैं, किसको ना, प्रमोटर को, जिन्होंने कंपनी बनाए हुए हैं उनको जो शेयर इशू कर रखे हैं वो प्रमोटर्स, आज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जिन्होंने, जो प्रमोटर ने शेयर सब्सक्राइब करे हुए हैं। देन सेकेंड होता है शेयर्स इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी पब्लिक को इशू न करके कुछ शेयर प्राइवेटली किसी डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल को या कंपनी को दे सकता है, या कोई फाइनेंशियल सेटअप या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक को दे दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट। थर्ड होता है शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब्ड। शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब्ड, हम ऐसे पब्लिक इशू करें और पब्लिक ने खरीदा नहीं, सब्सक्राइब भी किया, खरीदा। देन फोर्थ होता है शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशू किया गया है कंसिडरेशन के लिए, कुछ मतलब जैसे लैंड खरीदा, शेयर दे दिया, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को इंक्लूड करके होता है। The persons or individuals and companies to whom shares are allotted are known as shareholders। जिनको शेयर दिया जाता है उनको बोलते हैं shareholders। Schedule 3 of the Companies Act 2013 requires that balance sheet to disclose, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, authorized capital, issued capital, subscribed capital, amount called यानी called up capital by the company, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के ये सारे एक दो तीन चार पांच चीजें दिखाने के लिए बोलता है। डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय द शेड्यूल are given in the notes to accounts on the share capital
एंड द डिटेल्स प्रिस्क्राइब्ड टू बी गिवन फॉर शेयर कैपिटल आर, नोट में दिया जाता है वो, और कैसे बताया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये एक बढ़िया शॉर्ट टाइप 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तीनों से कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इश्यू एज शेयर कैपिटल, दैट ए कंपनी कैन इश्यू एज शेयर कैपिटल। कंपनी शेयर कैपिटल के हिसाब से इश्यू कर सकता है। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of the company under capital clause and divided into different classes of shares such as equity share capital, preference share capital. It is maximum amount up to which a company can issue shares under each class of share capital. Equity और preference दोनों class of share capital में maximum share capital company in future हाईएस्ट पॉइंट तक कितना रेज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू फॉर अलॉटमेंट अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी इज फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैक्सिमम कितना इशू कर सकता है। The amount of authorized capital is shown in the notes to accounts on share capital for information only and it is not added to the liability। ये actual liability नहीं है, खाली information के लिए ये share capital के head में दिखाया जाता है। Then definition of authorized capital। authorized capital का definition क्या होता है? Under section 280 of the Companies Act 2013, authorized capital or nominal capital or registered capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be maximum amount of share capital of the company। तो authorized capital होता है maximum amount of share capital to which nominal, authorized, nominal और registered capital जो maximum amount of capital company raise कर सकता है। issued capital क्या होता है? Issued capital is that part of authorized capital which the company has issued to promoters as subscribers to the memorandum of association। promoters memorandum of association का सब्सक्राइबर होते हैं, वो क्या करते हैं ना, शेयर को सब्सक्राइब करते हैं। बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली कंपनी शेयर भी इशू कर देता है कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को। एंड फॉर सब्सक्रिप्शन अप टू द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट के दिन तक जितना बाकी लोगों ने खरीदा है शेयर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब बिना पैसे दिए हुए एसेट कंपनी को दिए, बदले में शेयर ले लिए। शेयर्स आर इशूड अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। दो क्लास होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। गिविंग द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड देयर नॉमिनल फेस वैल्यू इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स के हेड पे दिखाया जाता है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू और लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा इशूड कैपिटल हो नहीं सकता। ऑल्सो इट कैन बी इक्वल टू और मोर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के साथ इक्वल हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये ध्यान देना है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। देन लाइक ऑथराइज्ड capital, amount of issued capital is shown in the note to account on share capital for information only, it is not added to liability। ये liability को add नहीं होता। definition of issued capital section 250 of the Companies Act 2013। तो issued capital का definition क्या है? Issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription। सब्सक्रिप्शन के लिए टाइम टू टाइम जो शेयर इश्यू करता है उसको बोलते हैं issued capital। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पब्लिक ने जो खरीदा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द issued कैपिटल। ये हम एक बार इसको भी देख सकते हैं
इशूड कैपिटल को, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज इशूड फॉर अलॉटमेंट अगेंस्ट कैश फॉर और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि कैश या और एनी अदर एसेट्स के लिए इशू होता है खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। देन कम्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लोगों ने कितने खरीदा। Subscribed capital is that part of issued capital which has been allotted for consideration other than cash. कैश के अलावा और किसी के लिए अलर्ट हुआ है। कैपिटल इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन कैश और पैसा अमाउंट अप्लाइड एंड अलॉटेड टू द सब्सक्राइबर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कैश और नॉन कैश इशू भी इंक्लूडेड होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन एज शेयर कैपिटल ऑन द फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फेस वैल्यू में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में फेस वैल्यू में दिखाया जाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल, इट कैन एट मोस्ट बी इक्वल टू द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के साथ इक्वल हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शेयर कैपिटल इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड ऑल्सो सब्सक्राइब्ड व्हेन इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन कैश अमाउंट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल, इट कैन एट मोस्ट बी इक्वल टू इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के साथ इक्वल हो सकता है। Definition of subscribed capital, Section 286 of the Companies Act 2013. Subscribed capital means such part of the capital which is part for the time being subscribed by the members of a company. कंपनी का मेंबर्स सब्सक्राइब करते हैं। Subscribed capital is classified shown under the following two heads. एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। लेट अस डिस्कस इन डिटेल, इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब हो गया, फुली पेड अप भी हो गया। शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। वन होता है द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, पूरे पैसे मांग लिया, 10 का शेयर है 10 रुपये मांग लिया फुल वैल्यू। दूसरा होता है द कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप, मैंने मांगा है 10 रुपये, मिला भी 10 है। फॉर एग्जाम्पल मिस्ट लिमिटेड हैज इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹10 टू बी पेड एंड ऑल्सो रिसीव्ड इट। 10 रुपये 1 लाख शेयर पे मांगा, मिला भी 10 लाख। Since the company has called the full nominal face value of the shares and has also received it, shares will be shown as fully paid up. इसको बोलेंगे fully paid up. Share capital will be shown in the notes to accounts and share capital under subscribed capital as follows. ये कैसे दिखाया जाएगा fully paid up, ये इधर दिया गया है। इधर ऊपर भी पढ़ते हैं shares are subscribed and fully paid up when, कब होता है, when total nominal face value of shares is called up and called up amount is received by the company. कंपनी पूरे पैसे मांगा, कॉल किया और पूरे पैसे मिला भी, ये हो गया। देन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये होता है 10 लाख। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब हो रखा है और पैसे मिला नहीं, ये पूरे मांग लिया तो ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे दिखा देंगे। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, हम सब्सक्राइब कर दिया, पूरा पैसे नहीं आया। शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, दोनों सिचुएशन में। वन होता है व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन सम ऑफ द शेयर्स, कुछ शेयर पे पूरे पैसे नहीं मिला, मांग लिया जितना उसे कम मिला है। When the company has called total nominal face value, पूरा मांगा है of the share but has not received the called amount on same of shares, ये शेयर के बारे में मिला नहीं। The shares on which amount called, the shares on which amount called is not received and are shown as subscribed but not fully paid up, subscribed but not fully paid up, उसको सब्सक्राइब किया, पैसे नहीं मिला। Then
ये होता है शेयर्स आर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप व्हेन। ये कब होता है? कब होता है? जितना पैसा मांगा है उससे कम मिला है उसको बोलते हैं। तो ये फास्ट होता है, द कंपनी हैज कॉल्ड अप टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड द कॉल्ड अमाउंट ऑन पार्ट ऑफ शेयर सब्सक्राइब। जितना शेयर सब्सक्राइब है उससे एक पार्ट पैसा नहीं मिला। द शेयर्स ऑन व्हिच टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू इज नॉट रिसीव्ड आर शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब हो गया, पैसे नहीं मिला। द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी 10 रुपये से 8 रुपये मांगा, और ऊपर वाले ए वाले केस में 10 रुपये मांगा, 8 रुपये मिला, ये कॉल सिनेरियर रह गया। इसका एग्जाम्पल देखिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. It called the full nominal face value of the shares ₹10 and received the amount called except the final call of ₹3 on 10,000 equity shares 30,000. Share capital of 90,000 equity shares will be shown as fully subscribed and fully paid, पूरा पैसे मिल गया। and 10,000 equity shares will be shown as subscribed but not fully paid up। जो 10,000 शेयर पे 3 रुपये 30,000 पे नहीं मिला वो नॉट फुली पेड अप में दिखाया जाएगा। कैसे देखो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज फॉलोज। कैसे दिखाया जाएगा देखो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 90,000 में पूरे पैसे मांगा और मिल भी गया 9 लाख। व्हेयरएज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में 10,000 शेयर में 10 रुपये मांगा 1 लाख, और उससे 3 रुपये नहीं मिला। लेस कॉल सिनेरियर 10,000 × 3 30,000, तो 70,000 मिला। तो टोटल 9,70,000 टोटल टू शोन इन द बैलेंस शीट। ये 9,70,000 बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। देन व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, पूरे पैसे नहीं मांगा। व्हेयर द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, पूरे 10 से 10 नहीं मांगा। शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। फॉर एग्जांपल, नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज issued 1,50,000 equity shares of 10 each on which ₹8 are called. These shares will be classified or shown as subscribed but not fully paid up. ये subscribe हो रखा है but not fully paid up. Share capital is shown in notes to accounts and share capital under subscribed capital as follows. Subscribed capital में subscribed but not fully paid up 1,50,000 equity shares of 10 each ₹8 कर लो, ये 12 लाख है। मतलब पूरे 10 रुपये नहीं मांगा, 8 रुपये मांगा। ये होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ए सिचुएशन में अराइज दैट द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल अमाउंट, फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, पूरे पैसे नहीं मांगा। ऑल्सो इट हैज नॉट रिसीव्ड द कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। इट मीन्स ए पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर इज इन एरियर। पैसे मांगा है बट लोगों ने दिया नहीं। Continuing the above example, let us assume that out of ₹1,50,000 equity shares, shareholders holding 5,000 equity shares have not paid the first call of ₹2. Share capital in this situation is classified or shown in the notes to accounts on share capital under subscribed capital as follows. मांगा नहीं मिला, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 1,50,000 इक्विटी शेयर पर 10 each 8 कॉल्ड अप 12 लाख। लेस कॉल सिनेरियर 5,000 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिला 10,000, तो 11,90,000 फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इन केस ए कंपनी हैविंग रिजर्व कैपिटल, शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप बिकॉज द फुल नॉमिनल वैल्यू हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी में रिजर्व कैपिटल है तो वो भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के हेड में दिखाया जाएगा। और 2 रुपये अगर मांगा नहीं और रिजर्व रह गया सपोज, तो लिखा होगा नोट में। डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, क्या डिफरेंट क्लास का शेयर कैपिटल कैसे होता है। कंपनी has different classes of share capital. Details of each class of share capital is shown separately. अलग अलग दिखाया जाता है। For example, if the company has issued both equity and preference share capital, authorized or nominal capital
issued capital, subscribed capital are shown for both equity and preference share separately. It is illustrated below with imaginary data. कैसे दिखाया जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के अंडर ऑथराइज्ड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 10,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 each, या उसको अलग अलग दिखा के इसको टोटल करके डबल लाइन खींच के ब्लॉक कर देते हैं। इशूड कैपिटल अगर 1 लाख से 90,000 इक्विटी शेयर कैपिटल इशू है 10 each, वो 9 लाख लिख देंगे। और वेयर एज 9,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 each, तो 9 लाख लिख देंगे। दोनों को टोटल करके 18 लाख। ये ऑथराइज्ड इशूड के नीचे सब्सक्राइब्ड आएगा। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड ऑफ। सपोज 80,000 इक्विटी शेयर इश्यू करा 10 रुपये का, ये हो गया 8 लाख, 8 लाख। एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 1 लाख हो गया। देन लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 इंटू 3 30,000, तो 1 लाख से 30,000 गया तो 70,000 आएगा। देन 9,000 9% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each 90 कॉल्ड अप 8,10,000। देन लेस कॉल्स इन एरियर 500 इंटू 10 5,000, तो ये टोटल हो गया 8,05,000, ये हो गया। तो टोटल टू बी शोन एगेंस्ट शेयर कैपिटल, ये इस तीनों को टोटल करके दिखाएंगे 18,75,000, 18,75,000। The use of a 9% preference share capital shares means dividend and preference shares shall be paid at 9%. ये फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर जैसे नहीं मिलता, इक्विटी शेयर्स के ऊपर जैसे मिलता है, इनको फिक्स्ड रेट में मिलता है। इन द अबव डिस्कशन प्रीफरेंस शेयर्स हैज टू बी रेफरेंस हैज बीन मेड टू 2 terms, कॉल्ड अप एंड पेड अप। इसमें कॉल्ड अप पेड अप दो ही चीजें हमने दिखाया है। देन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। मांगा और शेयर कैपिटल के लिए देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, अगेंस्ट व्हिच द कंपनी हैज कॉल्ड 5% टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स। इन दिस केस रुपीज 10 लाख, 2 लाख इंटू 5 is the called up capital. According to section 215 of the Companies Act 2013, called up capital means such part of capital which has been called for payment, जो कि मांगा है। सेक्शन 215 में होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है। देन कम्स योर पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल लोगों ने जो पैसे दिया है, और शेयर कैपिटल पेड अप। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप। पेड अप शेयर कैपिटल or share capital paid up means the amount received by the company as paid up against share capital and credited to share capital account. It also includes amount credited as paid up to share capital account without payment being received in cash. Cash में न receive होते। For example, company purchases machinery of 10 lakh and issues fully paid shares to the vendor. The company will credit rupees 10 lakh to the share capital as a paid up share capital. And also a company reissues forfeited shares at a discount of rupees 3 per share. The company will credit the amount of discount rupees 3 per share to share capital account as paid up. तो जितने डिस्काउंट में इशू कर देगा वो भी क्रेडिट कर देगा। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(64) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप उल्टा भी लिख सकते हैं, मीन्स सच एग्रीगेट ऑफ अ मनी क्रेडिटेड आज ए पेड अप और आज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड as a paid up in respect of shares issued, and also includes any amount credited as a paid up in respect of shares of a company, but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called, कोई भी नाम में इसको बोला जाए। देन कॉल्स इन एरियर, जो मांगा हमने लोगों ने पैसे नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर मीन्स द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड अप बाय इट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। शेयर्स अगेंस्ट व्हिच कॉल्स आर इन एरियर आर shown under subscribed but not fully paid up at the amount received by the company
against those shares. For example, DBH International Limited issued 1,50,000 equity shares for 10 each. All calls had been made and received except फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स. 10,000 शेयर पे ₹2 नहीं मिला तो ₹20,000 नहीं मिला. ये कॉल्स इन एरर. It is shown in notes to accounts and share capital under subscribed capital as follows. Subscribed and fully paid up 1,40,000 equity shares of 10 each 14 लाख. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जिन्होंने दिया नहीं, 10,000 शेयर इंटू 10 हमने मांग लिया, ₹1,00,000 मांग लिया, लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 20,000 तो 80,000. ये दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे 14,80,000. दिस विल बी टोटल. तो कॉल्स इन एरियर एग्जैक्टली होता क्या है? ए कंपनी इफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट्स मे रिसीव अमाउंट अगेंस्ट कॉल नॉट इट मेड. जो कॉल हमने नहीं मांगा है उसका पैसे मिल जाएगा. सॉरी आई टोल्ड दिस इज कॉल्स इन एडवांस. द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. इट इज डेल्ट in articles of association of the company. It is shown in the balance sheet as other current liability under the main head current liability. current liability main head होगा, other current liabilities में calls in advance दिखाया जाएगा. अगर articles of association परमिट करता है तो कंपनी एडवांस में जो कॉल किया नहीं उसका पैसे ले लेगा. Besides the above information, it is given in the notes to accounts and share capital. क्या क्या होता है? 1. Share allotted for consideration other than cash, say for purchase of assets, services taken and underwriting commission etc. Shares allotted as a fully paid bonus shares. This information is also disclosed under share capital head. ये सारे अंडरराइटिंग कमीशन के हिसाब से शेयर दे दिया, प्रमोटर को शेयर दे दिया, एसेट खरीदा बदले में शेयर इश्यू कर दिया, ये सारे कंसिडरेशन में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. देन कॉल्स इन एरियर इज आल्सो आर शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम अमाउंट स्पेसिफाइड सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर द हेड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के हेड में कॉल्स इन एरियर माइनस करके दिखाते हैं. थर्ड होता है अमाउंट in forfeited shares account. Such amount received and forfeited shares and not reissued is shown in the notes to accounts under the head share capital as a separate entry. शेयर कैपिटल को दिखाने के बाद में जो शेयर में लोगों ने कुछ पैसे दिया था, हमने इनको कॉल किया, दिए नहीं, उन्होंने वो पैसे हमने छुड़ा लिया, छुड़ा के अकाउंट में रखा, उसको बोलते हैं forfeited shares account. वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेड में लास्ट में दिखाया जाता है एज एन एडिशन. The above is illustrated below with imaginary data. शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड होता है 10 लाख, 1 लाख शेयर ऑफ 10 इच 10 लाख. देन इशूड शेयर कैपिटल अगर 90,000 शेयर इशू कर दिया ₹10 का तो 9 लाख. सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मांगा और पूरा मिल गया. सपोज 80,000 शेयर में ₹10 पूरा मिल गया तो दैट इज 8 लाख. आउट ऑफ द अबव 20,000 इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पर्सन्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे वो जो 80,000 इशू हुआ है, सपोज 20,000 मशीन खरीदने के लिए इशू हुआ है, इसको मेंशन करना पड़ेगा ऐसे. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप मतलब 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में ₹2 नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर लेस कर देंगे, 8,000 × 2 80,000. और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बाकी कंपनी 2,000 शेयर फॉरफिट कर लिया जिसमें ₹6 मिला था तो 16,000. ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे. और ये जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे और टोटल बैलेंस शीट में दिखाएंगे. दिस इज टोटल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल हेड में दिखाया जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट इन द केस कंपनी हैज रीइश्यूड फॉरफिटेड shares which has been resulted in gain or profit. The gain or profit on reissue of shares is transferred to capital reserve. Capital reserve is shown in the notes to accounts on reserves and surplus under shareholders funds. ये reserves and surplus दूसरे हेड में दिखाया जाता है. इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लिया. In the next class we will be studying on reserves and surplus. And this is all about today's class.